भाई बहन के प्रेम का त्योहार सामा चकेवा मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व है। पर्यावरण, पशु पक्षी और भाई बहन के स्नेह संबंधों को गहरा करने का प्रतीक है। भाई और बहन के प्यार का त्योहार 7 दिनों तक चलता है। इस सामा चकेवा त्योहार की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा की रात तक चलता है। बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महिलाएं सामा चकेवा बनाती हैं। इस पर्व को मनाने के दौरान महिलाएं लोक गीत गाती हैं और अपने भाई के मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। गांव में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस सामा चकेवा के बारे में विस्तार से। सामा चकेवा एक लोक उत्सव है जो कि सालों से चले आ रहा है। यह पर्व छठ महापर्व के समाप्त होने के बाद शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाता है। इस पर्व को मनाने के दौरान महिलाएं गाना गाती हैं और पर्व का उत्सव मनाती हैं। सभी बहनें इस पर्व को अपने भाई के मंगल कामना के लिए मनाती हैं और रोजाना मैथिली गीत गाकर त्योहार का उत्साह मनाती हैं। इस पर्व को लेकर लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती की एक बेटी सामा और बेटा चकेवा थे। सामा के पति का नाम चक्रवाक था। एक बार चूड़क नाम के शूद्र ने सामा के ऊपर वृंदावन में ऋषियों के संग रमण करने का अनुचित आरोप भगवान श्री कृष्ण के सामने लगाया था, जिससे श्री कृष्ण क्रोधित होकर सामा को पक्षी बनने का श्राप दे देते हैं। श्राप के बाद सामा पंछी बन वृंदावन में उड़ने लगती है। सामा के पक्षी बनने के बाद सामा के पति चक्रवाक भी स्वेच्छा से पक्षी बनकर सामा के साथ भटकने लगते हैं। भगवान के श्राप के कारण ऋषियों को भी पक्षी का रूप धारण करना पड़ता है। सामा का भाई इस श्राप से अनजान जब लौटकर आता है और उसे अपनी बहन सामा के पंछी बनने की कथा के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है और कहता है कि श्री कृष्ण का श्राप टलने वाला नहीं है और अपनी बहन को वापस मनुष्य रूप में पाने के लिए चकेवा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चले जाता है। जिसके बाद भगवान चकेवा की तपस्या से प्रसन्न होकर सामा को श्राप से मुक्त करते हैं। सामा चकेवा का यह पर्व इस घटना के बाद हर साल मनाया गया। सामा चकेवा का खेल खेलने के लिए महिलाएं सामा और चकेवा की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, फिर उसे सुखाकर बांस की डलिया में रखती हैं। सूखने के बाद मूर्तियों को रंग से रंगाई करती हैं और सजाती हैं। सजाने के बाद सभी बहनें उन मूर्तियों के संग खेलती हैं और गीत गाते हुए अपने भाई की सलामती की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं एवं लड़कियां सिर के ऊपर उस बांस की डलिया को लेकर चांदनी रात में गीत गाते हुए गलियों में घुमाती हैं। पूर्णिमा के दिन सभी मूर्ति और खिलौनों को विसर्जित किया जाता है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहे हर जिंदगी से। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व सामा चकेवा को लेकर पूरे बिहार समेत झारखंड की राजधानी रांची में भी चहलकदमी तेज हो चुकी है। इस पर्व के पीछे भगवान श्री कृष्ण, उनकी पुत्री सामा और पुत्र चकेवा की कहानी क्या है, विस्तार से जाने। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व सामा चकेवा को लेकर चहलकदमी तेज हो चुकी है। झारखंड मिथिला मंच जानकी प्रकोष्ठ की महासचिव निशा झा मिथिलानी ने बताया कि इसकी शुरुआत छठ के पारण के दिन से हो जाती है। सभी अपने अपने घर में इस दिन से सामा चकेवा बनाना शुरू कर देती हैं। जो भी इस दिन बना नहीं पाती हैं वो देवोत्थान एकादशी के दिन बनाती हैं, जिसमें सामा चकेवा वृंदावन चुगला सतभैया पेटी पेटार आदि मिट्टी से बनाया जाता है। उस दिन से नियमित रात्रि के समय आंगन में बैठकर खूब खेलती हैं।
नियमित गीत गाती हैं, जिसमें भगवती गीत, ब्राह्मण गीत और अंत में बेटी विदाई का समदाउन गाती हैं। यह सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक चलता है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा का विसर्जन किया जाता है, जिसमें महिला के संग संग घर के पुरुष वर्ग भी शामिल रहते हैं। ऐसा मान्यता है कि सामा भगवान श्री कृष्ण की पुत्री थी, जो कि प्रत्येक दिन वृंदावन के जंगल में खेलने जाया करती थी। एक दिन चुगला नाम का एक व्यक्ति श्री कृष्ण को झूठा बोल दिए कि आपकी बेटी कोई साधु से मिलने जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बेटी यानी सामा को श्राप दे देते हैं पक्षी बनने का। अब वो सामा रूपी पक्षी वृंदावन के जंगल में ही रहती थी। एक दिन सामा के भाई चकेवा को पता चला जो मेरी बहन को चुगला ने चुगलपन करके श्राप दिलवा दिया, तो वो भी उसी दिन तपस्या में बैठ गया और भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान ने वर मांगने को कहा तो वे अपनी बहन को वापस मांग लिया। इसलिए इस पर्व को भाई बहन के प्रेम और स्नेह के रूप में मनाया जाता है। हर एक बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। सामा चकेवा का पर्व गांव में होता ही है, हम लोग शहर में भी मनाते हैं। झारखंड मिथिला मंच के जानकी प्रकोष्ठ के द्वारा रांची के हरमू में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रांची के कोने कोने से मैथिल मिथिलानी अपने अपने बच्चों के संग डाला सजाकर आती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पहले, दूसरे और तीसरे डाला को पुरस्कार दिया जाता है। बाकी प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 100 से 150 के बीच डाला आता है। गीत संगीत का भी कार्यक्रम होता है। अंत में सभी कोई साथ में रात्रि भोजन करते हैं। निशा झा मिथिलानी ने बताया कि इस बार के कार्यक्रम के लिए हम लोग घर घर जाकर हकार निमंत्रण दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में रांची में रहने वाले सभी मिथिला वासी शामिल होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई बहन का यह पर्व सालों से चला आ रहा है। बूढ़े बुजुर्गों व महिलाओं का कहना है कि सामा चकेवा एक लोक उत्सव है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। सामा चकेवा सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा खत्म होते ही शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को खत्म होता है। इस दौरान रातों को महिलाएं नाच गान करती हैं, खूब उत्सव मनाती हैं। 8 दिनों तक हर गली मोहल्लों में छोटी छोटी बहनें और युवतियां सामा चकेवा बनाकर संध्या में प्रतिदिन मैथिली गीत सुनाती हैं। ये गीत हैं सामा खेले चल्ली भौजी संग सहेली, जुग जुग जियो हो भैया जियो हो। सामा नाम की द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की एक बेटी थी, जिसकी माता का नाम जाम्बवती था और भाई का नाम संबा था। उसके पति का नाम चक्रवाक था। चूड़क नामक एक शूद्र ने सामा पर वृंदावन में ऋषियों के संग रमण करने का अनुचित आरोप श्री कृष्ण के सामने लगाया, जिससे श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सामा को पंक्षी बनने का शाप दे दिया और इसके बाद सामा पंक्षी बन वृंदावन में उड़ने लगी। इसके बाद उसका पति चक्रवाक भी स्वेच्छा से पंक्षी का रूप धारण करके उसके साथ भटकने लगा। शाप के कारण उन ऋषियों को भी पंक्षी का रूप धारण करना पड़ा। न सामा का भाई संबा, जो इस अवसर पर वहां मौजूद नहीं था, जब लौटकर आया तो देखा उसकी बहन के साथ ऐसा हो गया है। वो काफी दुखी हुआ, लेकिन श्री कृष्ण का शाप तो व्यर्थ होने वाला नहीं था। इसलिए उसने कठोर तपस्या करके अपने पिता श्री कृष्ण को फिर से खुश किया और उनके वरदान के प्रभाव से इन पंक्षियों को नया जीवन मिला। इसलिए ये त्योहार भाई बहन के प्रेम के रूप में मनाया जाता है।